वेलकम बैक हिंदी स्टोरीज विद मन्नत। हमारी आज की स्टोरी है एक झूठ। पिछले पार्ट में हमने देखा कि अजय अपनी वाइफ से झूठ बोलकर शराब पीने चला जाता है। इस झूठ से उसकी वाइफ रूठकर अपने मायके चली जाती है और अजय उसे लाने उसके मायके जाता है, लेकिन वह आने से मना कर देती है। चलिए उससे आगे की स्टोरी देखते हैं। फिर अगली सुबह हुई, तब अजय के पिताजी बोलने लगे, बहू बहू कहाँ हो, अभी तक चाय नहीं मिली मुझे। ये सुन अजय की माँ ने कहा, बहू कहाँ है, आप भूल गए, वो अपने मायके चली गई है। ये सुन वो थोड़े उदास हो गई और फिर उनकी बड़ी बहू कुछ देर बाद चाय लेकर आती है। कुछ देर बाद जब नाश्ते का वक्त होता है तब तक घर में नाश्ता नहीं बना था और वहां अजय को हमेशा उसकी बीवी उठाती थी, जो कि अब घर में नहीं है तो वह लेट उठता है। देखते ही देखते घर का सारा माहौल बिगड़ने लगता है। ना किसी को समय पर चाय मिलती है तो ना ही किसी को समय पर खाना। उनकी बड़ी बहू जॉब करती थी तो वो भी अकेले कितना कर पाती, जितना उससे होता वो करके अपने ऑफिस चली जाती। ये देख घर के सभी लोग परेशान रहने लगे। वह अजय का सारा काम, कपड़े से लेकर लैपटॉप, पेपर्स सब उसकी बीवी लाकर देती। अब वो घर पर नहीं थी तो अजय को सारा काम करना पड़ता। इससे अजय और परेशान रहने लगा। वक्त बीतता गया। वह अजय की बीवी अपने माँ पापा का ख्याल रखने लगी और यहाँ अजय का घर, जो एक हंसता खेलता परिवार था, वो धीरे धीरे टूटने लगा। किसी को आदत ही नहीं थी कोई काम करने की, अब सबको काम करना पड़ता था। फिर जब अजय को समझ आया कि वो ज्यादा दिन ऐसे नहीं रह पाएगा तो वो फिर बीवी को मनाने चला गया अपने ससुराल। लेकिन बीवी वापस जाने के लिए मान ही नहीं रही थी। उसका बस एक ही बात कहना, मुझे अब आप पर भरोसा नहीं, आप झूठे हो और मैं उस इंसान पे अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दूं, ये मुझे मेरे मम्मी पापा ने नहीं सिखाया। तो अब जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता तब तक मैं अब उस घर में नहीं आऊंगी। ये सुन अजय कहने लगा, क्या तुमने एक झूठ को लेकर अब तक इतनी बड़ी बात बना रखी है? क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने ये ही सिखाया है कि अपने पति को, अपने परिवार को छोड़कर अपने मायके आ जाओ? क्या यही प्यार है तुम्हारा? ये इतना काम किस लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए न, हमारी अच्छी जिंदगी के लिए। और तुम हो कि एक झूठ को लेकर इतनी बात बढ़ा रही हो। प्लीज मान जाओ, घर चलो, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन बीबी नहीं मानी। उसने कहा, जब तक मुझे मेरा दिल नहीं कहता तब तक मैं नहीं आऊंगी, आप चले जाओ। और हाँ, खाना बना है, खा के जाना। ये सुन वापस अजय अपने घर के लिए निकल गया। जब वो घर पहुंचने ही वाला था तभी उसे फिर से विदेश से कॉल आता है। वो गाड़ी को साइड में रोक कर कॉल उठाता है। तब बॉस उसे कहते हैं, बधाई हो अजय, तुम मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए अपॉइंट किए गए हो। ये सुन अजय खुश नहीं होता और बॉस को कहने लगता है, क्या सर, इस बार फिर मुझे हाँ बोलकर ना बोल दोगे? आपके उस दिन की वजह से यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है और आप मुझे ये बोल रहे हो। ये सुन बॉस ने कहा, मुझे नहीं पता अजय तुम्हारे निजी जीवन में क्या हुआ है। उस दिन जब मैंने कहा कि तुम्हारा पोस्ट बदल दिया गया है, वो मेरे अकेले की बात नहीं थी, पूरी टीम ने मिलकर तय किया था और उसके पीछे की भी वजह है। वजह यह है कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट था, जो तुमने हमें दिया था, वो पूरा नहीं भेजा था, जिस वजह से तुम्हारा पोस्ट बदलना पड़ा। मैं तुम्हें आगे बता ही रहा था कि तुमने उस वक्त कॉल कट कर दिया। यह सुन अजय ने अपना लैपटॉप ओपन किया और चेक करने लगा। तब उसे पता चला कि पार्टी की खुशी में उसने पूरा काम खत्म नहीं किया था और उसने बिना कुछ देखे बॉस को दे दिया था। ये देख अजय ने बॉस को सॉरी कहा और माफी मांगी। और फिर अजय ने बॉस से पूछा, सर, लेकिन मुझे अब फिर से वो पोस्ट कैसे दिया गया? मैंने तो आगे कोई काम ही नहीं किया, फिर कैसे अभी मिला मुझे? फिर बॉस ने कहा, वो जो आधा काम रह गया था प्रोजेक्ट में, वो तुम्हारी बीबी ने कंप्लीट करके मुझे मेल कर दिया, जिसे देख सारे टीम मेंबर बहुत खुश हुए और तुम्हें फिर से पोस्ट दे दिया गया। ये सुन अजय हैरान रह गया और वो सर को थैंक यू बोल, बाद में बात करता हूँ सर, ये बोलकर कॉल कट कर देता है और वो बहुत रोने लगता है। जिस बीवी को वो टाइम नहीं देता था उसे झूठ कहकर चला गया। हमेशा वो घर के काम करती रही, लेकिन एक बार भी उसने उससे पूछना जरूरी नहीं समझा कि कैसे हो, लाओ मैं कर देता हूँ काम, या आराम कर लो, बाद में कर लेना। हमेशा उसे गलत समझता रहा और आज उसी बीवी ने उसके झूठ बोलने पर भी, घर छोड़ने पर भी, पूरी रात उसे भूखा रखने से लेकर रोज घर के सुबह से शाम तक काम कराने पर भी उसने अपने पति का काम किया और उसे जरूरी समझा। और भले ही वह मायके में थी लेकिन काम अपने पति का कर रही थी, वहां रहकर भी, ताकि उसके पति का विदेश जाने का सपना
मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पाने का उसके पति और उसके परिवार का जो सपना था वो पूरा हो सके। जब वह अपने घर पहुंचा तब माँ ने देखा कि अजय की आंखों में आंसू हैं। तब माँ ने पूछा, क्या हुआ अजय, तू रो क्यों रहा है? अजय ने कहा, माँ मैं बहुत बुरा हूँ, इतना बुरा कि मैं किसी से नजरें भी नहीं मिला सकता, खासकर अपनी बीवी से। ये सुन माँ ने बोला, बेटा हम औरतें भले ही कुछ न कहती हो, जताते ना हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम इंसान नहीं, हमारा कोई दिल नहीं, हमें जीने का हक नहीं, हमें अपने सपने पूरे करने का हक नहीं। आज तक कभी पूछा अपनी बीवी से कि उसे क्या पसंद है, उसका कोई सपना है, उसकी कोई ख्वाहिश है जो अधूरी है? एक बार भी बेटा तूने अपनी माँ से कहा, माँ तुम आज रहने दो, मैं काम कर देता हूँ? बेटा अजय, सब कुछ पैसा नहीं होता, सारे सपने सिर्फ तुम्हारे ही नहीं, तुम्हारे लिए जो अपना सब कुछ छोड़कर आई है उसके भी कुछ सपने होते हैं। सिर्फ ऊंचा उड़ना मत सीखो, बल्कि साथ में अपने परिवार को भी ऊंचा उड़ाना सिखाओ। मेरा क्या है, मेरी तो उम्र हो गई है, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। ये सुन अजय अपनी माँ के पैरों पर गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। साथ ही वहां खड़े उसके बड़े भाई और पिताजी भी रोने लगे। तभी माँ ने अजय को कहा, उठ जा बेटा, उठ जा और जा मेरी बहू को कुछ भी करके घर वापस ले आ, बहुत याद आ रही है उसकी। ये सुन अजय रोते रोते अपने ससुराल पहुंचा और अपनी बीवी के सामने बैठ गया। तभी बीवी ने देखा और कहा, क्या हुआ अजय, आप रो क्यों रहे हो? सब कुछ ठीक है ना वहां? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? कुछ बोलो अजय, मुझे डर लग रहा है। तभी अजय रोते रोते कहता है, जरूर पिछले जन्म में कुछ अच्छा काम किया होगा, तभी तो इस जन्म में तुम मिली हो, जो अभी भी मेरी और मेरे परिवार के बारे में पूछ रही हो, सोच रही हो। क्यों हो तुम ऐसी? क्यों तुम मुझसे इतना प्यार करती हो? मैं लायक नहीं हूं तुम्हारे प्यार की, मारो मुझे, मारो। ये सुन बीवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है, अजय मेरा तो सब कुछ आपसे शुरू होता है और आप पर ही खत्म। ऐसे कैसे आप मुझे बोल रहे हो, मारो? मर जाऊंगी लेकिन कभी आपको कुछ नहीं होने दूंगी। यह सुन अजय ने बीवी को अपनी बाहों में ले लिया और रोने लगा। कुछ देर बाद बीवी ने कहा कि खाना रखा है, खा लो, चलो। जब अजय खाना खाने बैठा तो उसने देखा जो कुछ भी बना था सब उसके पसंद का बना था। ये देख वो फिर से रो पड़ा और पूछने लगा, बीवी क्या है ये, तुम्हें पता था मैं फिर से आऊंगा आज? बीवी हंस के बोली, नहीं, मैं तो रोज आपके पसंद का खाना बना कर रखती हूँ ताकि आप जब भी आओ आपको आपके पसंद का खाना खिला सकूं। आप जब भी आते मैं रोज बोलती खाना खा के जाना, लेकिन आपने कभी खाया ही नहीं। तब अजय को समझ में आया कि हमेशा बोलने का कारण ये था कि बीवी हमेशा मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बना कर रखती थी। ये सोच अजय के आंसू रुक नहीं रहे थे। वो फिर बीवी को अपने पास बिठाया और अपने हाथों से उसे खाना खिलाया और बाद में उसने खुद खाया। इतना ही नहीं, जब खाना हो गया तो सारे बर्तन उसने उठा कर भी रखे। ये देख बीवी रोने लगी और जैसे ही कुछ कहने को हुई अजय ने उसे चुप करते हुए कहा, शांत, आज से और अभी से तुम्हारी आंख में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा, और वहां बैठ गया। कुछ देर बाद बीवी ने कहा, घर नहीं चलोगे? तब अजय हंसते हुए बोला, जहां मेरी बीवी हो वही मेरा घर है। ये सुन उसके चेहरे पर हंसी आ गई और अपने रूम में चली गई। कुछ देर बाद सारा सामान के साथ रूम से बाहर निकल कर कहने लगी, चलो अजय, मुझे वो वाला घर जाना है, अब मुझे वहां ले चलो। यह सुन अजय जल्दी से उठा और गाड़ी में सामान रख दिया और फिर बीवी के लिए कार का दरवाजा ओपन किया और कहा, बैठी मैडम। ये सुन बीवी हंसकर कार में बैठ गई और थोड़ी दूर जाकर अजय गाड़ी रोक लेता है। फिर बीवी को बाहर निकलने के लिए कहता है। जैसे ही वो बाहर निकलती है वो देखती है अजय वहां आइसक्रीम ले रहा होता है। फिर दोनों एक दूसरे को देखते आइसक्रीम खाते रहते हैं। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंचते हैं तो देखा सब घर वाले जगे हुए हैं और दोनों के लिए एक केक रखा रहता है। यह देख दोनों खुश हो जाते हैं और केक काटकर एक दूसरे को खिलाने लगते हैं। कुछ देर बाद अजय और उसके बड़े भाई दोनों मिलकर सबके सामने कहते हैं, अब से हर हफ्ते में 2 दिन हम भाई मिलकर खाना बनाएंगे और वो दिन आप सभी को आराम करना होगा। ये सुन सब हंसने लगते हैं और माँ दोनों बेटों के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए, आज मुझे मेरा परिवार फिर से मिल गया। इस तरह अजय का हंसता खेलता परिवार जो अजय के एक झूठ से टूट गया था वो फिर से जुड़ गया। तो ये थी एक झूठ की ताकत जो एक हंसते खेलते परिवार को तोड़ कर रख दिया था।
और ये थी एक औरत और एक प्यार की ताकत, जिससे अगर आप नहीं समझेंगे, ख्याल रखेंगे तो आपका हंसता खेलता जीवन बर्बाद हो जाएगा। आखिरकार अजय के जीवन से जो खुशी चली गई थी वो उसे वापस मिल गई। हमारी आज की स्टोरी यहीं समाप्त होती है। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।